बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने एक लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और वो सीरीज बड़े बेहतरीन और बड़े शानदार तरीके से चल रही है। स्टूडेंट लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और आप पीछे क्यों हैं? आप भी पीछे नहीं है। अगर आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट, इस लूसेंट सीरीज में एक चैप्टर कर रहे थे, लाइट चैप्टर। और लाइट चैप्टर में पिछली क्लास में मैंने अवतल दर्पण के बारे में जिक्र किया था। आज की क्लास में मैं उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा और उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आज ऐसे ऐसे कंसेप्ट आने वाले हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सायंकाल की राम राम, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत। तो स्टूडेंट ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। स्टूडेंट जब मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रत्येक दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। देखिए, इसको छोड़ दीजिए, सामने ध्यान मेरी तरफ दीजिए बस। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी हर एक कंडीशन में छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। और इसकी भी कितनी कंडीशन होंगी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अवतल दर्पण और बहुत सारी वीडियोस वहां पे हैं, आप देख सकते हैं। जब मैं स्टूडेंट में इसकी बात करता हूँ उत्तल दर्पण की, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम छोटा कर देते हैं। उत्तल दर्पण के सामने देखो, अंदर से धसा हुआ होता था अवतल दर्पण, लेकिन बाहर से जो उठा हुआ होता है बीच में से, जैसे चम्मच का एक एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, अब भी दे रहा हूँ। जो अंदर से वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अवतल, और जो पीछे उठा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड उत्तल। क्लियर है? अब स्टूडेंट जब मैं इसमें बात करता हूं कि उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण के सामने इधर होगा, यस एंड नो? दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज इंफिनिटी। यही होता था। अब इसमें कितनी कंडीशन बनेंगी कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने यहां रखी हो, यहां रखी हो और वहां रखी हो, तो स्टूडेंट इसमें भी कितनी कंडीशन बनेंगी? 6 कंडीशन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेकिन इसमें 6 कंडीशन तो बनेंगी, लेकिन इसमें याद आपने केवल एक ही कंडीशन को रखना है और आंसर उसी से निकल के आ जाएंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं, जीवन में शायद पहली बार आप उस चीज को देख रहे होंगे। क्या है वो स्टूडेंट? देखो, यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो, जैसे जब मैं अवतल दर्पण की बात करी थी तो आपको पता था कि अवतल दर्पण के बारे में यही तो था, यहाँ पे सेम यही चीज होती थी कि इन्फिनिटी, सी और एफ। पिछली वीडियो में दे रखा है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा था। तो यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ। जब इन्फिनिटी पर रखी हो तो कहाँ बनती है? फोकस पर। कहाँ बनती है? फोकस पर। छोटी बनती है, सीधी बनती है और आभासी बनती है। क्लियर है? उसके अलावा इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में वस्तु कहीं भी रखी हो, स्टूडेंट, इन्फिनिटी से लेके
पोल के बीच में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रत्येक कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? पोल और फोकस के बीच में। यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। उसके अलावा इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रखी हो, चाहे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, हमेशा कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बने। मतलब स्टूडेंट, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, 3 नंबर पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्टूडेंट, आंख बंद करके एक ही आंसर याद रखना है कि पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा, सीधा और आभासी। बात समझ आ रही है तो यस, कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दीजिए फटाफट। क्लियर है स्टूडेंट? बात समझ पा रहे होंगे। यदि वस्तु फोकस पर रखी हो उत्तल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है स्टूडेंट, और वो कंडीशन क्या है? यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो भी कहाँ बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो तो भी कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा, इसी में ही, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछली वीडियोस को देख के आया करें। वहां से कनेक्टिव लिंक यहाँ से जुड़ा होता है उनका। पिछली क्लास से अगली क्लास का लिंक थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। अगर आज नए भी जुड़े हैं तब भी समझ में आएगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? जब वस्तु वहीं पर हो और वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बन जाए, तो हमेशा याद रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। और कहाँ बनता है? पोल और फोकस के बीच में, और सीधा बनता है और आभासी बनता है। बस इसमें एक ही याद रखना है कि जब बराबर बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और हर कंडीशन में कैसा बन रहा था? छोटा। ये 6 की 6 कंडीशन आपने किस में याद रखनी है? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के बारे में याद रखनी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट? प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? देखो, छठा वाला पॉइंट क्या है? यदि वस्तु किसके बीच में रखी हो? पोल और फोकस के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में, यहां से लेके यहां तक कहीं भी रखी हो। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी। प्रत्येक कंडीशन में सीधा और आभासी बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। जब वस्तु जहां रखी हो, अगर प्रतिबिंब वहीं पर बन जाए तो हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वस्तु के इक्वल बनता है, बराबर बनता है। क्लियर होगा स्टूडेंट? जब हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जिक्र होता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब देखो इसके उपयोग, देखो स्टूडेंट, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ये हमेशा कैसा दिखाता है? छोटा दिखाता है। और कैसा दिखाता है? सीधा और आभासी। अभी आपने पढ़ा था। इसका प्रयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण। उसके अलावा सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका प्रयोग, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? नहीं, हाँ, स्ट्रीट लाइट या लैंप कह सकते हैं, स्ट्रीट लाइट भी कह सकते हैं। स्ट्रीट लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा इसका उसका किया जाता है स्टूडेंट, वो होता है ना, जो आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं या बस स्टैंड पे जाते हैं या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो कुछ इस तरह से गोल गोल सा, है ना,
वो मेट्रो स्टेशन के सामने गोल गोल सा शीशा लगा होगा खंबे पे, जैसे नो, तो वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण ही होता है। आप देखेंगे उसमें कैसा दिखेगी आपकी इमेज, छोटी दिखेगी, तो समझ जाना वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण होता है। उसको बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा अभी इस टाइम। मतलब वो सुरक्षा के लिए होता है, सिक्योरिटी मिरर कहते हैं इसको, सुरक्षा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्योरिटी मिरर के साथ साथ इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट, आ जाएगा थोड़ी देर में याद। क्लियर है? ये सारी चीजें किसके बारे में हमने जानी? उत्तल दर्पण के बारे में जानी स्टूडेंट। अब इसमें जब हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट? जब हम इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, कितना और रहता है? स्टूडेंट, वैसे हमने उत्तल दर्पण के बारे में आज की क्लास में जाना, अगली क्लास में ही हम इसको प्रकाश के अपवर्तन को करेंगे। आज क्लास को हम थोड़ी सी छोटी ही रखते हैं। तो स्टूडेंट, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आप हमारे चैनल पर इतना प्यार दे रहे हैं स्टूडेंट, इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर कंप्लीट टू ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं। वी आर नॉट अ कॉम्पिटिटर। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर अ सिम्बायोटिक रिलेशन। में बार बार कहता हूँ, हम सहजीवी संबंध में एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाते हैं, तो उसी के साथ कामयाबी की बुलंदियों को इसी तरह हम छुएंगे स्टूडेंट। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी आज हमारे साथ नया जुड़ा हो, अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारी जो अगली आने वाली नोटिफिकेशन होती है उसका तुरंत आपको पता लग जाता है। क्लियर है? क्योंकि फिर उससे होता क्या है कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको नोटिफाई हो जाएगा कि वीडियो डल चुकी है, या वीडियो इतने आधे घंटे पहले ही पता लग जाता है और आधे घंटे बाद वीडियो आने वाली है। तो स्टूडेंट, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।